मिडिल ईस्ट अब जंग का अखाड़ा बन चुका है, जिसकी शुरुआत तो इजराइल हमास युद्ध से हुई थी, मगर जंग की आग इतनी तेजी से भड़की कि अब उसमें ईरान समर्थित कई संगठन भी कूद पड़े हैं। इसके चलते इजरायली सेना चौतरफा हमलों से जूझ रही है। माना जा रहा है कि ईरान के बुने प्रॉक्सी वॉर वाले जाल में इजराइल फंसता चला गया है। यमन से लेकर लेबनान तक, इराक से लेकर सीरिया तक के फिलिस्तीनी समर्थक संगठन, तो वहीं गाजा में भी हमास और उसके साथी लड़ाके छिपकर इजरायली बलों पर कहर बरपा रहे हैं। इस बीच लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेनाओं के खिलाफ कई हमले किए। इससे उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायलियों और उसकी पोजीशंस को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि मेटुला की बस्ती में इजरायली बलों की ओर से इस्तेमाल ठिकानों पर और अल मनारा की बस्ती में इजरायली कैंप पर भारी बमबारी की गई। इसी तरह का एक ऑपरेशन शलोमी की बस्ती में हुआ। इसमें लड़ाकों ने इजराइल की ओर से सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 2 ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल की गई खाली इमारतों पर भी भीषण हमला कर उसे तबाह किया है। हनीता नामक इलाके में 2 बिल्डिंग्स पर भी रॉकेट से वार किया गया। वहीं अवीविम में 2 और इलाकों पर अपने सटीक हमलों से तबाही मचाई। हिजबुल्लाह ने इजरायली राहेब मिलिट्री साइट पर सीधी मिसाइलें दागी हैं। इसमें इजराइल की ओर से कई जासूसी उपकरण लगे थे, जिन्हें खाक कर दिया गया। इसके अलावा प्रतिरोध ने मलीकिया पर सटीक मिसाइलों और तोपखाने हमले किए हैं। इसमें जान माल दोनों का नुकसान का दावा किया गया है। आईडीएफ ने भी इन हमलों में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की है। बताया गया कि हिजबुल्लाह ने यारा की बस्ती में पश्चिमी कमान के हेडक्वार्टर पर भी जबरदस्त धावा बोला है। प्रतिरोध ने ब्रानेट बैरिक में यूनिट 91 के मुख्यालय और कब्जे वाले लेबनानी कफर चौबा हिल्स में इजरायली सुमाका मिलिट्री साइट पर भी भीषण गोले दागे हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने माना कि उत्तरी बस्तियों में हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमलों में इमारतों और इजरायली सैन्य बलों के ठिकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि मेटुला में एक मिसाइल से सीधे हमले से भी जमकर तबाही मची है। इसी बीच उत्तरी तटरेखा पर हाइफा से लेकर नाहरिया और उसके आसपास जबरदस्त ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया। इससे दूर तक धुएं का गुबार देखा गया था। इजरायली मीडिया ने भी दावा किया है कि लेबनान से दागा गया एक रॉकेट ऊपरी अल जलील में गोमा जंक्शन पर गिरा। इसके कारण यातायात और पैदल यात्रियों के लिए सड़क बंद हो गई। एक मिसाइल मोशाव गोन में जाकर गिरी, जबकि शतुला, जरीट, शोमरा और यहां तक कि मेनाकेम की बस्तियों में भी हवाई हमले के चलते सायरन बज उठे। वहीं हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में आईडीएफ ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह ने उसके 2 सदस्यों की मौत की घोषणा की है और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 3 सदस्यों की मौत की पुष्टि की है।